प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की हिंदी संस्करण की NCERT की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। वह प्रश्नावली 10.1 का 7वां प्रश्न है जो पेज नंबर 226 पर है। आज का हमारा प्रश्न है, उस रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत नापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। क्लियर? तो देखिए, पहली बात तो ये इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है। इसमें आपसे रेखा का समीकरण नहीं पूछा है, वल्क रेखा की प्रवणता पूछी गई है। किसी प्रकार से ये मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए 2 प्रतिबंध देना चाहिए। यहाँ पर केवल एक ही प्रतिबंध दिया हुआ है, इसलिए इससे रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात हो सकता है। दूसरी बात, उत्तरमाला में जो उत्तर दिया हुआ है वह प्रवणता का ही उत्तर दिया हुआ है, रेखा का समीकरण का उत्तर नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिए, ऐसा है, मैंने ये चित्र बनाया है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ से लेकर इधर की ओर की लाइन जो जा रही है x अक्ष की, वो धन दिशा कहलाती है और इधर की कहलाती है ऋण दिशा। y और ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो जा रही है ऊपर की ओर, ये y अक्ष है धनात्मक और ये y अक्ष है ऋणात्मक। क्लियर? अब आपकी ये रेखा है, मैंने एक अनुमानित चित्र बना दिया है। ये रेखा है, ये रेखा y अक्ष से ये वाला कोण भी बना रही है और ये वाला कोण भी बना रही है। तो धन दिशा से वामाव्रत नापा गया कोण, तो धन दिशा तो y अक्ष की ये वाली हो गई, ये तो हुई नहीं, इधर की तरफ मानी जाएगी। और वामाव्रत, अगर वामाव्रत है तो हम ऐसे चलेंगे और दक्षिणाव्रत है तो हम ऐसे चलेंगे। तो वामाव्रत 30 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये वाला कोण 30 अंश दिया हुआ है। क्लियर? तो जब ये वाला 30 अंश का कोण दिया हुआ है और आपकी ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा ये है, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, इसलिए ये कोण 30 अंश का हो गया। अब आपको जैसा कि चित्र से दिखलाई देता है, ये आप O है मूल बिंदु, इसका नाम आप A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए, मान लीजिए। तो AOB एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि जो अक्ष हैं x अक्ष और y अक्ष वे एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। क्लियर? तो ये आपका कोण 90 का हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो 30 अंश का कोण ये हो गया, 60 अंश का ये, 90 अंश का ये हो गया। इन दोनों कोणों का जोड़ हो गया 120 अंश। अब इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा कोण जो बचा 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश होगा। 180 में से जब आप 120 अंश घटा देंगे तो ये 60 अंश आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण जो है वह 60 अंश हो गया। अब जब ये एक सरल रेखा पे बना कोण होता है 180 अंश का, तो ये पूरी रेखा पर ये वाला कोण जो है वह 180 अंश का कोण है, ये 60 अंश का कोण है। तो ये फिर हमारा जो है 120 अंश का कोण हो गया। इस प्रकार से हमने ज्योमेट्री के नियमों के द्वारा ये मालूम कर लिया कि जो हमारी प्रश्न में सरल रेखा दी गई है वह रेखा x अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत नापा गया कोण। अगर हम ये कोण ले, धन दिशा तो ये हो गई, ये तो ऋण दिशा कहलाएगी, धन दिशा तो ये हो गई हमारी, और वामाव्रत कोण ये वाला माना जाएगा और दक्षिणावर्त कोण ये वाला माना जाएगा। लेकिन हमें आवश्यकता पड़ती है वामाव्रत कोण की। तो वामाव्रत कोण जो है 120 अंश का हो गया। और यदि कोई सरल रेखा x अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत नापा गया कोण अल्फा अंश बनाती है, तब उस रेखा की प्रवणता m बराबर होती है tan अल्फा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये मालूम कर लिया कि प्रश्न के अनुसार जो हमारे लिए रेखा दी गई है वह रेखा x अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत नापा गया कोण कितने अंश का बनाती है? 120 अंश का बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा की प्रवणता tan अल्फा होती है और अल्फा का मान हमारा हो गया यहाँ पर 120 अंश। तो इसलिए रेखा की प्रवणता आ जाएगी हमारी m, रेखा की प्रवणता को m से दर्शाते हैं। तो m बराबर आ जाएगा tan अल्फा और अल्फा का मान हम 120 अंश लगाएंगे तो m बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए tan 120 और tan 120 का मान होता है -√3। तो इसलिए रेखा की प्रवणता हमारे लिए प्राप्त हो गई -√3। ये तो मैंने आपको सबको समझा दिया और बतला दिया। भाषा जो लिखी जाएगी वो मैंने आपको ये लिख दी है। जो मैंने बोला
वह सारी की सारी भाषा जो है मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको परीक्षा में इतनी भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भाषा मैंने केवल इसलिए लिखी है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि आप चाहते हैं, आपके पास समय है, आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो लिखिए। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका आज का पूरा हो जाता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।